नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गौतम, सीनियर एडिटर। खास मुलाकात की इस कड़ी में आज मैं ऐसे खास मेहमान से आपको रूबरू करा रहा हूँ जिन्होंने कोटा शहर को या हाड़ौती क्षेत्र को बॉलीवुड बॉलीवुड के रूप में नाम दर्ज करवाया है। हाड़ौती का लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसे मेहमान हैं हमारे साथ सुभाष सोरल साहब। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए स्थान चयन करना, स्थानीय कलाकारों को उसमें स्थान दिलाना, अहम भूमिका जब कोटा में कई पर फिल्म शूटिंग होती है तो भूमिका होती है सुभाष सोरल साहब की। बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे हैं। इनसे इनके जीवन से लेकर और जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें इनसे करेंगे। कई फिल्में ये बना भी रहे हैं और नामचीन फिल्में कोटा से जो यहाँ का दृश्य जिसमें फिल्मांकन किया है वह आज देश में जाना जाता है। आइए बात करते हैं सुभाष सोरल साहब से। सुभाष जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, जब फिल्म की बात आती है तो सुभाष सोरल को याद किया जाता है, चाहे वह बॉलीवुड का मामला हो। जी, क्या ऐसी कब से आपकी लगन थी सर, जो आज इस उम्र में भी बराबर आगे बढ़ रही है? सर ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं कलाकार तो हुई जी। सन 74 से मैं स्टेज के प्रोग्राम जी करता आया हूँ। हमारे जो निर्देशक थे महेंद्र त्रिवेदी जी, प्रभंजन दीक्षित, शिवराम जी, इनके साथ हम नाटक करते थे जी। और नुक्कड़ नाटक भी हमने बहुत किए। सन 1977 को रामलीला हुई थी, उसमें मैंने रावण का रोल भी किया था जो दशहरे ग्राउंड में हुई थी जी। तो मेरा कलाकारी से शुरू से लगाव है। फिर 1977 को ही हमारे मित्र हैं रणवीर सिंह जी, जो कोटा के ही हैं जी। जो धर्मा प्रोडक्शन में चीफ कंट्रोलर थे जी। वो कोटा में फिल्म जलियांवाला बाग, जो विनोद खन्ना, शबाना आजमी थे, जी। वो फिल्म लेकर के आए। तो उसमें हमने प्रोडक्शन का काम भी संभाला, ऐसे कलाकार भी हम रहे। जी। तो जब से हमको फिल्म शूटिंग की, फिल्म की थोड़ी लालसा हुई, हम बॉम्बे भी गए। तो उसके बाद जलियांवाला बाग के बाद 1980 में हमारी खुद की होम प्रोडक्शन जल महल, जिसमें जितेंद्र, रेखा, प्राण ये थे, उसकी शूटिंग हुई। वो हमारे होम प्रोडक्शन था, मतलब मेरे चाचा जी ने बनाई थी। जी। तो मैं बॉम्बे चला गया था। तो बॉम्बे में हम शूटिंग करते थे। राजस्थान में भी हमने करी, जयपुर में करी, उदयपुर में करी। उसके बाद में सवेरे वाली गाड़ी जी, वो भी हमारी फिल्म है, 1986 में हमने उसकी शूटिंग करी। अच्छा। तो इस तरह से मुझे शूटिंग का लगाव लगा, लेकिन बदकिस्मती कह लो या ईश्वर का वो कह लो, 2001 में मैं बॉम्बे था। 2001 में मेरे बच्ची हुई थी, जो मेरे मिसेस की डेथ हो गई थी। जी। तो परिवार को संभालने के चक्कर में, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो मैं बॉम्बे से कोटा शिफ्ट हो गया। जी। कोटा आने के बाद मेरे दिल में एक ही लालसा थी कि मेरे कोटा का नाम मैं बॉलीवुड में करूं। बिल्कुल। तो मैं इन्हीं प्रयासों में लगा रहा। तो यहाँ दयानंद सप्रे जी हैं, अपने प्रोड्यूसर निर्माता हैं। 1999 में उनकी जलियांवाला फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसमें भी प्रोडक्शन मैंने संभाला था, प्रोडक्शन इंचार्ज मैं ही था। तो उन्होंने जब फिल्म बनाई, मैं उनके साथ लगा। तो 2002 में ये प्रीत ना जाने रीत, जो ईटीवी का पहला वेब सीरीज थी, ईटीवी जब चालू हुआ था
तो पहली वेब सीरीज थी ये प्रीत ना जाने रीत जी जिसके 104 एपिसोड ईटीवी में चले थे। उसकी शूटिंग कोटा में ही स्टेशन पे हुई थी जी। जिसमें बॉम्बे से 75 कलाकार आते थे। अच्छा। तो वो सारा मैनेजमेंट संभालना, प्रोडक्शन देखना, जगदीश जोशी जी और कुसुम जोशी जी 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 ये इसके प्रोड्यूसर थे। तो जिन्होंने चौथ माता बनाई, काफी पिक्चरें बनाई। हाँ, बहुत फिल्में जी, काफी राजस्थानी के बहुत अच्छे वो हैं। तो उनके साथ जुड़ा, वो शूटिंग मैंने कराई। फिर मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे जाकर के मुझे पता लगा कि फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का धर्मा प्रोडक्शन का बनी। प्रोग्राम चल रहा है। जी जी। तो मैं करण जौहर जी के पास गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा उस टाइम सेवन वंडर पार्क बना था। बना नया ही शांति था। धारीवाल जी जब मिनिस्टर थे जी जी तो उन्होंने सेवन वंडर पार्क बनाया था। वो पार्क बहुत अच्छा था। तो इत्तेफाक से मेरे पास उसके फोटो भी थे। जी तो मैंने उनको फोटो बताया। मैंने कहा साहब ये देखिए, ये हमारा कोटा में नया सेवन वंडर पार्क बना है, तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे कोटा में बता रहे हैं। जी तो वो पहले जयपुर में शूटिंग कर रहे थे। जी तो उन्होंने डायरेक्टर को बोला, जो इनके डायरेक्टर थे बद्रीनाथ जी की दुल्हनिया के, जी कि मिस्टर आप वहाँ जाओ कोटा और लोकेशन देखो। जब डायरेक्टर यहाँ आए, शशांक केतान डायरेक्टर थे, जी जब वो यहाँ आए उन्होंने यहाँ की लोकेशन देखी। शारबाग देखा, सेवन वंडर देखा, चंबल गार्डन देखा, बिल्कुल। चंबल देखी। तो उन्होंने कहा सोरल साहब हम यहाँ शूटिंग करेंगे और जरूर करेंगे, अच्छा। जिसमें वरुण धवन, आलिया भट्ट, जी बड़े बड़े कलाकार थे। तो करण जौहर जी ने मेरी बात मान के कोटा में ये टीम को भेजा हाँ, और यहाँ कोटा में बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग हुई। शूटिंग। हालांकि उसके पहले 1996 में, 1999 में माचिस जी और दिल लगी, हाँ ये हाँ। दो फिल्म की शूटिंग कोटा में हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल। उसमें भी मैंने हाँ प्रोडक्शन का काम देखा था। लेकिन जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया से जी, इसको, कोटा को एकदम, बहुत हाइट मिल गई। हाँ, एकदम हाइट मिली। तो उससे कोटा का नाम भी हुआ, बॉलीवुड का नाम भी हुआ। और जब इनका नाम हुआ तो आप लोगों के बिल्कुल। सबके प्रयासों से, आप लोगों की सबकी दुआओं से मेरा नाम भी फिल्म लाइन में हुआ कि भाई चलो एक चीज अच्छी बनी। नहीं फिर हम 2019 में मर्दानी 2, जो मेरे दोस्त हैं जयपुर के अजय शर्मा जी, जी वो भी लाइन प्रोड्यूसर हैं, हाँ वो लेकर के आए। तो उनके साथ मैंने मर्दानी 2 रानी मुखर्जी की हाँ वो हाँ, वो शूटिंग भी यहाँ करी। जी तो उससे भी काफी बिल्कुल। हाइट मिली और कोटा का नाम हुआ। उसके पहले मैंने सावधान इंडिया, फेयर फाइल, FIR, जी ये काफी छोटे मोटे, छोटा मोटा जी कुछ जी जो होता है सर, जी जी कला के क्षेत्र में जितना हो उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मैंने करी। तो मेरे को बड़ा एक हिम्मत मिली, ताकत मिली। कोटा के लोगों ने, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो SP साहब पुलिस डिपार्टमेंट हो, जी जी चाहे UIT हो, चाहे नगर निगम हो, सबने खुल करके मेरा साथ दिया। चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे वो अच्छा, कांग्रेस के नेता हो, बिल्कुल सबने मेरा खुल के साथ दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद में कोटा फैक्ट्री सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल देखा। बच्चों के ऊपर है, कोचिंग बहुत कोचिंग पे। बहुत ही तो अच्छा। 1919 से लेकर के 1922 तक 3 उसके सीजन जो है वो हमने जी कोटा में किए। अच्छा। तो उससे भी कोटा को काफी नाम मिला। और सब जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी अपने कोचिंग वाले हैं, जी सबने उसकी तारीफ करी और मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी आज ये है साहब कि मैं, चाहे एलन हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी के पास भी जाता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब मुझे आपकी लोकेशन चाहिए। जी जी मुझे कोई मना नहीं करता। कोटा वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरे को खुशी होती है जी और मुझे हिम्मत मिलती है कि हाँ भाई मैं इस काम को आगे करूँ। जी। सोरल साहब, लाइन प्रोड्यूसर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हो आप। जी सर। लाइन प्रोड्यूसर का जो काम बहुत बड़ा होता है, जी क्योंकि हर व्यवस्था उसे करनी होती है। यानी एक वरिष्ठ सदस्य प्रोड्यूसर का जी, हिस्सा होता है, वो मतलब प्रोड्यूसर का एक सेकंड। जी सेकंड हिस्सा जी होता है। तो कलाकार कोटा में भरे पड़े हैं, जिस तरह का दृश्य हो उस तरह का कलाकार आप ढूंढ के ले आते हैं। कितनी संख्या है सर आपने हाड़ौती में कलाकारों की? अब कलाकार कोटा में बहुत अच्छे कलाकार हैं, स्टेज के कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं। जी डिम्पल है, अभिषेक जो रामगंज मंडी के हैं वैसे, जी अब मेरे ख्याल से अभी वो पत्रकारिता भी कर रहे हैं कोटा में, जी जी वो हैं। और वो एक ये विशाल है, ओम प्रकाश है,
आपके ये विक्की जो भुवनेश मावर है, जी जी मतलब इस तरह के काफी कलाकार हैं जिनको भी हमने इस लाइन में लाए, और कम से कम 300-400 जी जी कलाकारों को हमने इसमें चांस दिया। और नाम तो मैं एकदम बता नहीं पाऊंगा क्योंकि जी जी काफी इसमें वो है, लेकिन यहाँ के कलाकारों ने मेरा बहुत साथ दिया। जी और अभी लेटेस्ट भी हमारी एक शूटिंग आने वाली है, जी, तो उसमें भी कम से कम 1000 मेरे को मतलब बच्चे और ये चाहिए होंगे। बहुत सुंदर बात। तो सबके सहयोग से सर मेरे को सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले कोई फिल्म बनने के लिए आती थी यानी शूटिंग के लिए तो प्रचार प्रसार पहले हो जाता था, लेकिन आजकल ये गोपनीय रखा जाता है सोरल साहब। तो गोपनीय रखना जरूरी भी है क्योंकि पहले से अव्यवस्था हो जाती है। जी जी तो आपने बढ़िया रहा कि एक फिल्म और शूटिंग के लिए आने वाली है, तो कोटा वासियों के लिए बड़ी खबर है। जी सर। हम क्या करते हैं सर कि अ, हम चैनल वालों से पूछते हैं, जो प्रोड्यूसर आते हैं उनसे पूछते हैं जी कि साहब इसका प्रचार प्रसार हम करें, पत्रकारों को बुलाएं, उनको सम्मानित करें। जी तो वो कहते हैं कि सोनू साहब हम शूटिंग होने के पहले जी हम किसी को बताते नहीं है कि ये चीज हम बना रहे हैं, जी क्योंकि बोला उसका डुप्लीकेसी होने की भी डर बिल्कुल रहता है। सही बात तो इसलिए हम उसको छुपाते हैं, और जब इसको रिलीज करते हैं तो वो यहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसको बताते हैं। कोटा फैक्ट्री की हमने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। थी, जी जी यार, कंट्री में करी थी। बिल्कुल। तो इस कारण थोड़ा सा गुप्त रखना पड़ता है। बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। जी करीब 1500 से 2000 फिल्में हर साल रिलीज होती होंगी, जी लेकिन उनमें कोटा का नाम आपके माध्यम से बद्रीनाथ की दुल्हनिया, माचिस, दिल लगी जैसी फिल्में, जो यहाँ के दृश्य थे वो दुनिया भर ने देखे, यानी कोटा को एक पहचान मिली। जी सौरभ साहब, इसमें आपकी बड़ी मानता है। सौरभ साहब, समय बदलता गया, कोटा का परिदृश्य भी बदला। आज वर्तमान में जो फिल्म शूटिंग के लिए कैसा दृश्यांकन है सर कोटा शहर का? यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा दिनेश जी। कोटा को इस टाइम मैं नेतागिरी के उसमें नहीं जाऊंगा, जी लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया उसका नाम भी बिल्कुल। जरूर आना चाहिए। शांति कुमार धारीवाल जी जब मिनिस्टर थे, जी तो इन्होंने कोटा को एक सोच लेकर के कोटा का डेवलपमेंट किया। मतलब 7 वंडर के टाइम पे शांति धारीवाल जी ने मुझको बुला करके वहां का स्टेज पे कहा था, जी सोरेन साहब ये बना दिया है, अब इसको प्रचार प्रसार करना आपका काम है। तो बिल्कुल वो मैंने किया। ऐसा ही रिवर फ्रंट के लिए हुआ। बिल्कुल। तो अभी यहाँ के कलेक्टर साहब ने कोटा उत्सव कराया, उसमें मैं भी एक उनके साथ जिम्मेदारी वाले पोस्ट पे था। जी जी तो इस टाइम कोटा में इतना अच्छा शूटिंगों का और इसका माहौल है साहब। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है, वो अभी जब पर्यटन मंत्री आई थी, जी जी ये दिया कुमारी। दिया कुमारी जी, इनको हमने ज्ञापन भी दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमको परमिशन, बिल्कुल। पूरे राजस्थान में, कोटा में ही नहीं पूरे जी राजस्थान में, क्योंकि इसका रूप ऐसा बना रखा है इन्होंने कि परमिशन में कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं। अच्छा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से और मिनिस्टरों से और ओम बिरला जी से सबसे एक निवेदन है कि अगर इसको शूटिंग के रूल को थोड़ा लचल बनाया जाए, बिल्कुल जिससे कि हमारे को शूटिंग के में करने में कोई दिक्कत नहीं आए, बिल्कुल तो बहुत अच्छा होगा। अब यूपी है, एमपी है, 5 दिन में शूटिंग की परमिशन मिल जाती है, बिल्कुल लेकिन अपने यहाँ 20 से 25 दिन के पहले शूटिंग की परमिशन नहीं मिलती। तो बिल्कुल इसलिए मेरा निवेदन है, अगर सब लोग मिलकर के, आप पत्रकार लोग मिलकर के भी ये प्रयास करें, मेरा कंधे से कंधा मिलाकर जी साथ दें कि शूटिंग की परमिशन जल्दी मिल जाए, जी इसका थोड़ा सा रूप बदले, जी। तो बहुत अच्छा होगा। वास्तव में सही है सोरल साहब, क्योंकि 20-25 दिन जब परमिशन अपन किसी स्थान के लिए लें और कलाकार यदि कोटा में 20 दिन पड़े रहे तो खर्चा फिल्म एक मतलब निर्माता उसको सहन नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। बिल्कुल सही है। वैसे हाड़ौती भर में, ये तो अपन ने कोटा की बात करी, हाड़ौती भर में ऐसा दृश्यांकन है जो किसी भी, चाहे वह डाकू की फिल्म हो, जी जी चाहे प्रेम कहानी हो, उन सब में यहाँ का जो दृश्यांकन है वह अच्छा लगता है। आप तो ऐसे बड़े निर्माताओं के बीच में रहे हो, क्या है बॉलीवुड में अब सर, कोटा? मैं थोड़ी सी बात आपको बताना भूल गया, इसके बीच में जी मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, मैंने शेरगढ़ में शूटिंग करी थी जी सैफ अली खान की पिक्चर की।
जी लाल बादशाह की, हाँ, तो लाल कप्तान की, सॉरी। जी तो इतना बढ़िया वो दृश्य लगा, बारां में, झालावाड़ में, बूंदी में, हर जगह इतनी अच्छी लोकेशन है। बूंदी में मैंने शूटिंग करी थी लेटर टू मिस्टर खन्ना की, जी जिसमें नीतू सिंह, चंकी पांडे और आपके देवानंद शर्मा, ये सब लोग आए थे। तो इतने अच्छे दृश्य हैं, सब कुछ है, लेकिन कमी है इसके प्रचार प्रसार की। जी अब आपको बताऊं, कोटा का दशहरा अपना कितना अच्छा बढ़ता है, कितना बड़ा बढ़ता है, बिल्कुल लेकिन आज तक ऑल इंडिया में या वर्ल्ड में इसकी कोई ज्यादा पहचान नहीं है। बिल्कुल उसका सही, कारण है प्रचार प्रसार। बिल्कुल सही। तो मेरा एक निवेदन था, मैंने कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया था कि इसकी एक अच्छी रील बना के, जी और जैसे बॉलीवुड है वहाँ है, तो वहाँ हम इन लोगों को बुलाएं, बिल्कुल एक कॉन्फ्रेंस करें, और उसमें इनको अपने कोटा की और उसकी रील ये बताएं कि हमारा कोटा इतना खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी हालत इतनी खूबसूरत है। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे बिल्कुल और यहाँ का प्रसिद्धि होगी और यहाँ का बहुत अच्छा काम चलेगा। जी। सोरल साहब, जब यहाँ बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है तो यहाँ की जनता बड़ी अनुशासन से उस दृश्य को फिल्मांकन करने देती है। तो आपको कितनी मेहनत करनी होती है सर इसमें, जी साहब, क्योंकि कई दृश्य तो सड़क का होता है। बिल्कुल सर, यहाँ की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जी कि मुझे कभी भी, चाहे मैं बीच सड़क पर शूटिंग कर रहा हूँ, हम दादावाड़ी पुल के नीचे शूटिंग कर रहे थे, जी जी हमने जनता को रोका। पहले तो कुछ लोग दादागिरी करके आए, अरे आपने रास्ता कैसे रोक रखा, जब हमने समझाया कि बेटा कोटा को नाम देने के लिए कर लेंगे, हम शूटिंग कर रहे हैं, जी तो वो चुपचाप खड़े हो गए और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। जी तो कोटा की जनता मुझे बहुत सपोर्ट करती है सर, पत्रकार बंधु को सपोर्ट करते हैं। आपको बताऊं, जब हम दादावाड़ी में शूटिंग कर रहे थे, जी तो आपके करण जी, करण सिंह राठौर एमएलए, जी जी तो वो उधर, छपरा के हाँ उधर से आ रहे थे दादावाड़ी की तरफ से। उन्होंने देखा भीड़ हो रही है, वो हो रही है, तो वो दादागिरी के साथ उतर के आए, क्या हो रहा है, हटाओ यहाँ से, और ये करो, क्योंकि उनको खुद को वहां रोका था। जी जी लेकिन जब उनको पता लगा कि ये सोरेन साहब कर रहे हैं, तो वो हाथ जोड़ के मेरे पास आया, बोला सोरेन साहब करो, आप तो करो। तो इतना अच्छा, मतलब मुझे जो सपोर्ट मिलता है यहाँ के नेताओं का, यहाँ की पब्लिक का, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती है। और जी यही कारण है कि मैं बार बार हमारे लोगों को लाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जी जी इसमें एक आपको नाम बताऊं, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट तो है ही, जी जैसे पर्यटन डिपार्टमेंट है, जी तो आजकल हमको जो परमिशन है, वो जी पर्यटन डिपार्टमेंट पहले जयपुर में अप्लाई करनी पड़ती है, जी फिर यहाँ का पर्यटन डिपार्टमेंट देता है। तो पर्यटन विभाग भी हमारी बहुत सहायता करता है, कलेक्टर साहब, फिर एसपी साहब। पर्यटन विभाग में पांडे जी हैं, संदीप श्रीवास्तव जी हैं, एसपी साहब हैं, जी एडिशनल एसपी साहब हैं, और ये कलेक्टर साहब है, एडीएम साहब है, सब इतना मदद करते हैं साहब कि ये कहते हैं सोच साहब आप तो करो। यानी तो कोटा मेरे को का बड़ी ना। हिम्मत होती है साहब। जी। सोरल साहब, जब कई बार, जैसे ये तो बारी दृश्यों का फिल्मांकन हो गया, एक जैसे मान लो मर्दानी 2 फिल्म आई, उसमें आपने एसपी ऑफिस बनाया, तो इसमें कितनी मेहनत और कितने लोगों को शामिल करते हैं आप इस तरह के स्टेज तैयार करने में? ये क्या होता है साहब कि हमारी फिल्म लाइन में जी हर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। जी तो ये जो आर्ट डिपार्टमेंट होता है, जी उसका काम ये होता है कि भैया ये कचरा पड़ा है, जी इसको आपको महल बनाना है। बिल्कुल। तो ये वो आर्ट डिपार्टमेंट का वो होता है कि वो उसको कैसे बनाएगा। अच्छा, तो वो हमारी एक फिल्म यूनिट का एक हिस्सा होते हैं। बहुत सुंदर। जैसे कैमरामैन है, अभी आप सामने बैठे हैं, जी अपना फोटो ले रहे हैं, हम्म, इनका काम अलग है। लाइट्स मैन है, उनका काम अलग है। तो सबका हमारे डिपार्टमेंट में अलग अलग काम है, साउंड का काम अलग है। जी तो वो बस हम तो एक बार, ये रेकी जो शब्द है वो इसीलिए है हाँ, कि वो पहले शूटिंग करने के पहले हमको फोन करते हैं कि सौरभ साहब हमको इस जगह शूटिंग करनी है, बिल्कुल। हमको ये लोकेशन चाहिए। जी तो फिर मैं वो फोटो खींच करके उनके बाद भेजता हूँ, तब वो उसमें स्क्रीनिंग करते हैं कि हमको कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशन देखनी है, कौन सा क्या करना है। फिर वो मेरे को एक लिस्ट भेजते हैं कि हमको यहाँ ये लोकेशन देखनी है। जी फिर वो रेकी करने आते हैं, उनके साथ में पहले डायरेक्टर होता है, आर्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, बिल्कुल। प्रोडक्शन वाले होते हैं। फिर वो देखते हैं कि हाँ यार ये कमरा बहुत अच्छा है, हाँ, यहाँ अपन यहाँ सोफा लगाएंगे, यहाँ ये करेंगे, और यहाँ भी ओके हो जाएगा। जी जी तो फिर उनका काम चालू होता है, वहाँ मेरा काम खत्म हो जाता है। मतलब आप तो लोकेशन बता जी, देते मैं हैं। लोकेशन और बता देता सोरल साहब, जब यहाँ के दृश्य दिखाए गए कई फिल्मों में, तो मैं और जगह की तो नहीं कहूँ, लेकिन कोटा के सिनेमा सिनेमाघरों में काफी
भीड़ उमड़ी केवल उन दृश्यों को देखने के लिए। तो आने वाले समय में आप बता रहे हैं कि जो एक कोई और फिल्म आने वाली है, तो उसमें भी इस तरह का ही माहौल देखने को मिलेगा? जी हाँ साहब, उस फिल्म में डबल है। एक तो क्या है कि वो बिहार का बच्चा है जी, और यूपी का बच्चा है, इलाहाबाद का बच्चा है, उसकी हम स्टोरी उठा रहे हैं। तो हम इलाहाबाद भी कोटा में बना रहे हैं। अच्छा। और बिहार भी कोटा में बना रहे हैं। वही लोकेशन अभी मैंने भेजकर उनको भेजी है और कल वो आ भी रहे हैं यहाँ पर देखने। और एक हमारे जो कोटा के चौराहे हैं जी, कोटा का रिवर फ्रंट है, इन सबको भी हम उसमें दर्शाएंगे। बस क्योंकि वो हमने डबल उसमें लिया है कि जब वो बच्चा गरीब था, किसान का बच्चा था, जी, तो वो गांव में पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तो हमने गांव का माहौल बताया पूरा। बिल्कुल। उसके बाद में वो कोचिंग में आ जाता है, तो वो सिटी में आ जाता है, तो फिर सिटी का माहौल बताया। तो इससे क्या हमारे दोनों काम हो जाएंगे जी, कि हमको गांव गांव का भी दृश्य बता देंगे और सिटी का भी दृश्य बता देंगे। जी। बद्रीनाथ की जो बद्री की दुल्हनिया जो फिल्म थी, उसमें घटोत्कच सर्किल को आपने काफी हाईलाइट किया, जी क्योंकि उस शॉट में घटोत्कच सर्किल आता था। तो वास्तव में एक शहर की पहचान बनती है बॉलीवुड में कि और उसका प्रचार प्रसार भी बनता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ के जो कलाकार हैं सोरल साहब, उनको अ, आप स्वरोजगार भी देते हो कुछ समय के लिए, तो आगे भी आपका अथक प्रयास रहेगा? बिल्कुल सर, मैं करूँगा। और किसी भी काम को करने के लिए सर अकेले आदमी से ये जी, काम नहीं होता। मेरी एक टीम है जो मेरे साथ ये सारे काम करती है, जी, जिसमें भुवनेश महावर है, आशीष शर्मा है, जीतू मलालका है, अंशुल वर्मा है और सलोनी सोरल है। जी, मतलब मेरी बेटी है, वो जी, पूरे कोऑर्डिनेट करती है। जी, और मीना है, हमारा एक बच्चा है। तो काफ़ी लक्ष्य है, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ के चलते हैं। मेरी टीम में एक जी। मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं कि मेरे से कहते हैं कि अंकल आप तो बैठो। वो शूटिंग के टाइम पे सारी भाग दौड़ वो करते हैं। जी, तो मैं उन बच्चों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ चलते हैं। जी, और पूरी टीम का करता हूँ, डायरेक्टर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। तो मैं तो क्या बताऊँ सर, मैं स्टार्टिंग में मजरू सुल्तानपुरी जी का एक शेर मुझे याद आता है हाँ। कि मैं अकेला ही चला था जानी वे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए, साथ मिलते गए और कारवां कारवां बनता चला गया। बनता चला गया। इसमें ये सब, यहाँ की जनता, यहाँ का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, ये सारे, ये हमारे पत्रकार बंधु, जी, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार बंधु, इन सबका सहयोग है सर। जी, और उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार दिल से करता हूँ। जी। सोरल साहब, आप गंभीर बीमारी से भी उभरे हैं, लेकिन आपका जो जज़्बा है, वो आज भी देखते ही बनता है फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ। सर ये, मैं आपको, अब आपने बीमारी की बात छेड़ दी, तो मैं आज से 18 साल पहले जी, मेरे को ये बीमारी हुई थी, जब मैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग मतलब नहीं आई थी। नहीं आई थी। तो मैं बॉम्बे टाटा में एडमिट था, जी, मुझे कैंसर हो गया था। जी, तो उस टाइम मैं इतना पतला हो गया था और मैंने मेरे सिराने पे श्रीनाथ जी भगवान, मैं हमारे इष्ट देवता हैं श्रीनाथ जी भगवान जी, जी, गिरिराज जी, जी, उनसे लड़ता था रात में कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई। मैं, मेरे दिल में जो इच्छा थी जी, कि मेरे कोटा का नाम बॉलीवुड में करना है, मैंने कहा वो नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज्यादा लड़ता था और मैं दुखी भी होता था। जी, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने, आप सब लोगों की दुआओं ने मुझे खड़ा किया। तो उस टाइम हमारे एक मित्र थे, ये बहुत अहम बात है सर, जी, जी, जो हमने पिक्चर बनाई थी, अ, इसकी आमिर खान की थी ना, आमिर खान के बच्चों की जो आमिर खान होता है, कयामती कयामत। हाँ, कयामत से तो कयामत। कयामती नहीं, वो कयामत से कयामत थी, हमारी जो पिक्चर थी वो कयामती कयामत। तो अच्छा, मैं जब बॉम्बे से कोटा आया, जी, तो मेरे पास एक नीबज का बंदा आया, बोला सौरभ साहब मैं हुँ। फिल्म बनाना चाहता हूँ और ये आपको ही संभालनी है। मैंने कहा भाई मैं इस स्थिति में हूँ, मैं यहाँ से लेकर के वहां तक चल नहीं पाता। बोला मैं कुछ नहीं जानता। और उसने 25,000 रुपये का चेक फाड़ा हाँ। और मुझे दे गया कि बोला ये आपकी एडवांस है और करना आपको ही है। वो मेरे को उसी स्थिति में बॉम्बे ले गया और हमने, उससे मेरे को बहुत हिम्मत मिली बहुत सही, और वहां से मैं उठा। बहुत तो सही। उसमें प्राण, प्रेम चोपड़ा और ये शक्ति कपूर, रंजीत, जी, उपासना सिंह, काफी बड़े बड़े कलाकार थे। और उसका भी मैं उसमें
एज ए पार्टनर भी था जी और पूरा लाइन प्रोड्यूसर का काम है, एजुकेटिव प्रोड्यूसर जी वो काम मैं ही कर रहा था। तो जब से मुझे हिम्मत मिली तब मैंने ये करण जी से मिला जी इसी पोजीशन में, जी तो उन्होंने ही मदद करी। तो आज भगवान की दया से सबकी दुआओं से मैं चल रहा हूँ सर। बहुत सुंदर बात। ये थे हमारे साथ लाइन प्रोड्यूसर सुभाष सोरल साहब, जिन्होंने कोटा को बॉलीवुड में पहचान दिलाई। हाड़ौती क्षेत्र में कई फिल्में निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई और स्थानीय कलाकारों को भी उस फिल्म के माध्यम से रोजगार से जोड़ा। आज भी इनका हमेशा प्रशासनिक लेवल हो या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इनकी मुलाकात हो, हमेशा एक कोटा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं और कोटा को पहचान दिलाने के लिए आज भी हमेशा तैयार खड़े हैं। आने वाले समय में एक फिल्म की शूटिंग कोटा में होगी, ऐसा इनका कहना है और ये हमेशा कोटा को आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।